जरा सोचो, तुम एक अनजान प्लेनेट पर अकेले फंस जाओ जहाँ के अजीबोगरीब जीव तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है बॉल्स नाम की एक माइनिंग स्पेसशिप से। इस स्पेसशिप में कुछ मजदूर थे जो अपने क्रायोपोड्स में लेटकर ये सफर कर रहे थे। क्रायोप्रोब पर अचानक अंतरिक्ष में एक एस्टेरॉइड ने अपना रास्ता बदल लिया और बहुत तेजी से बोरास की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में वे बोराली स्पेसशिप से टकरा गया और इमरजेंसी में क्रायोपोड स्पेसशिप से अपने आप अलग हो गए। तब शिप का एआई सिस्टम, जिसका नाम लेनार्ड था, उसने मजदूरों को जगाया ताकि वो उन्हें आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार कर सके। जैसे ही एस्टेरॉइड की टक्कर हुई तो एनडीडी नाम का एक मजदूर जाग गया। लेनार्ड ने उसे शांत रहने को कहा और फिर उसने एंडी की सुरक्षा के इंतजाम किए। जहाज से अलग होने के कुछ ही पलों बाद क्रायोपोड के पास से ही एक प्लेनेट की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही सभी क्रायोपोड इस नए प्लेनेट के वातावरण में घुसे तो कई क्रायोपोड्स में अचानक आग लग गई और उनके अंदर मौजूद लोग जलकर खाक हो गए। उधर एनडीडी का क्रायोपोड आग लगने से तो बच गया, मगर लैंडिंग के समय उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वे एक पहाड़ी में क्रश होने वाला था। तभी अचानक पोर्ट ने खुद को गोल गोल घुमाकर आगे बढ़ाया। आखिरकार हुई तो क्रश लैंडिंग, लेकिन एनडीडी की जान बच गई। एनडीडी बेहोश हो चुका था और अचानक उसे अपने परिवार की झलक दिखाई दी तो वह फट से उठ खड़ा हुआ। उसने पास पास देखा तो वो एक पहाड़ी इलाके में फंसा हुआ था और चारों ओर काले घने बादल छाए हुए थे। एनडीडी ने शिप के एआई सिस्टम से बात करने की कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक जमीन थरथरा लगी। लेनार्ड ने उसे पोर्ट से निकल जाने की सलाह दी। अब दिक्कत ये थी कि एनडीडी पोर्ट को खोल नहीं पा रहा था। फिर उसने सर्वाइवल किट खोली तो उसमें एक फ्लेयर गन तक मौजूद नहीं थी, क्योंकि असल में एनडीडी एक छोटे दर्जे का मजदूर था। आखिरकार एनडी ने एक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से पोर्ट की खिड़की तोड़ डाली और वहां से भागने की कोशिश करी। तभी एनडीडी का सूट फट गया। तब लेनार्ड ने उसे सावधान करते हुए बताया कि बिना सूट के वो इस प्लेनेट पर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। जिसके बाद एंडी ने एक खास स्प्रे से फटाफट सूट को ठीक किया। तभी लेनार्ड ने एंडी को बताया कि पोर्ट में आग लग चुकी है। अब एंडी तुरंत जैसे तैसे रेंग कर पोर्ट से बाहर आया, मगर साथ में वह अपने बेटे का आखिरी खिलौना लाना नहीं भूला। अब वो एक अनजान प्लेनेट पर अकेला खड़ा था, पर तभी उसने जलते हुए बोराले इस जहाज को इस प्लेनेट में घुसते हुए देखा। जैसे ही शिप क्रैश हुई, वहां जबरदस्त धमाका हो गया। इस धमाके से इतनी जबरदस्त ऊर्जा पैदा हुई कि एनडीडी बहुत दूर जाकर गिरा, मगर खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई। इसके बाद एंडीनी ने अपने एआई लेनार्ड से पूछा कि इस वक्त वे कहाँ हैं, तो लेनार्ड ने उसे बताया कि वो एक अनजान प्लेनेट पर है जिसके बारे में इंसानों को कोई खास जानकारी नहीं है और उनका जहाज अपनी असली मंजिल पर नहीं पहुंच पाया। अच्छा, अचानक एनडीडी को दूर से एक रोशनी दिखाई दी तो वे उसकी ओर बढ़ने का रास्ता, उसे बोरास का मलबा मिला तो उसकी नजर एक और पोर्ट पर पड़ी। उसने पोर्ट से ऑक्सीजन टैंक निकालने की कोशिश की ताकि वे ज्यादा समय से इस प्लेनेट पर जिंदा रह सके, मगर अचानक उसमें से एक लाश गिरी जिसे देखकर वह बुरी तरह डर गया। खैर, उसने हिम्मत करके ऑक्सीजन टैंक निकाला, मगर वो बिल्कुल खराब हो चुका था। अब वो परेशान होकर फिर से रोशनी की तरफ चलने लगा। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि उस पोर्ट पर किसी खूंखार जानवर के पंजों के निशान थे। इसका मतलब ये था कि एनडीडी यहाँ अकेला तो नहीं है। खैर, जब एंडी उस रोशनी तक पहुंचा तो उसे एक और मजदूर मिला जिसका नाम डेवन था। उसे बताया कि कंपनी ने पैसे बचाने के लिए छोटा रास्ता चुना, मगर उस रास्ते पर एस्टेरॉइड थे जिस वजह से जहाज क्रश हो गया। डेवन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था, इसलिए अब वो धरती पर सिग्नल भेजकर मदद मांगने वाला था ताकि उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू शिप भेजी जाए। उसने एंडी को बताया कि इस सिग्नल को धरती पर पहुंचने में 8 महीने लगेंगे। अगर उन्होंने सबसे तेज रेस्क्यू शिप भी भेजी तो भी उन्हें पहुंचने में 2 साल लगेंगे कम से कम। अब डेवन ने कहा कि उन्हें दक्षिण दिशा में जाकर बोरास का दूसरा मलबा ढूंढना होगा। जब तक वो इस प्लेनेट पर फंसे हुए हैं तब तक वे वहां पर जिंदगी गुजार सकते हैं। ये सब सुनकर एंडी तो बेचारा हिम्मत ही हार गया, पर डेवन ने उसे जैसे जैसे तैसे हौसला दिया। तभी अचानक एंडी का पैर लगने से डेवन के सिस्टम की एक तार निकल गई। जैसे ही एंडी ने उसे जोड़ने के लिए मुड़ा तो अचानक एक खूंखार जानवर एक ही पल में डेवन को उठाकर ले गया। इधर एंडी को उसकी भनक तक नहीं लगी, उसे समझ ही नहीं आया कि डेवन कहाँ गया। खैर, उसने धरती पर सिग्नल
सिग्नल भेज दिया। फिर वो डेवन की बंदूक उठाकर अकेला ही बोरास का दूसरा हिस्सा ढूंढने निकल पड़ा। कुछ ही समय में उसके ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम हो गई, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसके रेडियो पर एक नई आवाज आई। ये नयोमी नाम की एक लड़की थी। उसने एंडी को बताया कि उसकी टांगे पोड के नीचे फंस गई है और साथ ही उसने अपनी कंपनी की लोकेशन भेज दी। तभी लेनार्ड ने एंडी को सावधान किया कि जिस इलाके में नायामी है उसके हिसाब से वह इलाका काफी खतरनाक है। वहाँ ढंग से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वहां तक पहुंचने में एंडी की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। फिर भी लेनार्ड ने उसे उनके जहाज के बचे कुचे हिस्से तक पहुंचने की हिदायत दी ताकि एंडी पहले अपना ऑक्सीजन टैंक भर सके। मगर तब नायामी ने उसे खूब मदद की गुजारिश की और कहा कि पोर्ट में उन दोनों के लिए ऑक्सीजन है। तो एंडी हमारा पिघल गया। अब एंडी ने लेनार्ड को ये इलाका स्कैन करने को कहा, मगर लेनार्ड एक पुराना एआई मॉडल था जिसे कंपनी पैसे बचा जाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, तो ये काम कर नहीं रहा था। खैर, अब 1 घंटे बाद एंडी को चलते चलते एक बार फिर से अंधेरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था। फिर उसने नायामी को डेवन के गायब होने के बारे में बताया और सोचने लगा कि उसके साथ क्या हुआ होगा। एंडी की नजर पैरों के अजीबोगरीब निशानों पर पड़ी और उसका पीछा करते हुए एक छेद तक पहुंचा जो चारों ओर से मकड़ियों के जाल से घिरा हुआ था। ये देखकर वो काफी घबरा गया, तो उसने तुरंत नायामी को बताया कि शायद इस प्लेनेट पर एलियन मकड़ियां हो सकती है। अब एंडी तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगा क्योंकि उसे खतरे का एहसास हो गया था। रास्ते में उसे ऐसी मकड़ियों के जाले मिल रहे थे कि फिर नायोमी ने उससे पूछा कि इस तरह मजदूरी करने को क्यों राजी हुआ है। ये सुनकर एंडी को अपने बीते हुए कल में अपनी पत्नी और बेटे के साथ हंसी खुशी के बिताए हुए पल याद आ गए। एंडी ने नायामी को बताया कि उसकी पत्नी और बेटा उसे छोड़कर चले गए हैं। उसी पर अचानक उसे किसी गुर्रा नहीं की आवाज सुनाई देती है। वे डरते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी लेनार्ड ने उसे बताया कि उसके आसपास कोई सारे ट्रक्स मौजूद है और हैरानी की बात तो ये है कि ट्रकर उनके साथियों के थे जो बेचारे पहले ही मर चुके थे। जैसे ही वो ट्रकर के नजदीक पहुंचा तो उसने फ्लेयर गन चला दी ताकि उसकी रोशनी से वो ढंग से देख सके। फ्लेयर की रोशनी में एंडी ने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने बहुत बड़ी मकड़ियां थी जिनकी बिच्छू गति की चोटी से नीचे गिर गया। ना जाने कैसे, मगर एंडी इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी बच गया। उधर वे मकड़ी ऊपर से गुर्रा रही थी मगर एंडी के साथ नीचे नहीं कूदी। अब एंडी ने नायामी को इन मकड़ियों के बारे में खबर दी। दरअसल वो ट्रैकर्स जो उसे दिखाई दे रहे थे वो उसके साथियों के थे जिन्हें ये मकड़ियां खा गई थी। अब वे सिग्नल उनके पेट से आ रहा था। तब एंडी ने देखा कि उसके सूट से ऑक्सीजन बहुत तेजी से लीक हो रही थी, तो उसने स्प्रे की मदद से लीकेज बंद की। तभी अचानक उसे रेडियो पर डेवन की हल्की सी आवाज सुनाई दी। डेवन ने एंडी और नायामी को बताया कि इन खतरनाक मकड़ियों का सामना कर रहा है। तब नायामी ने एंडी से कहा कि वे डेवन की मदद की करने चाह। अब डेवन ने उससे चिल्लाकर कहा कि उसके पास एक प्लान है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता एक मकड़ी ने डेवन पर हमला कर दिया। अब एंडी तुरंत एक पोड के पीछे छिप गया और उधर मकड़ी डेवन को बरहमे से मारकर खा गई। अब एक और मकड़ी एंडी की सुगंध लेकर उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसी वक्त नायामी के पास एक ही दूसरे पोड की लाइट जलाकर उसका ध्यान भटका दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर एंडी किसी दूसरे पोड में छुप गया, लेकिन वहां भी किसी की लाश सड़ रही थी। तब एंडी ने नायोमी को उसके पोड की लाइट बंद करने को कहा, मगर नायोमी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने एक ही बार में सभी पोड्स की लाइट जला दी जिससे मकड़ी पोर्ट्स की तरफ आकर्षित हो गई और इधर एनडीडी मौका देकर भाग निकला, लेकिन फिर भी एक मकड़ी उसके पीछे आ गई और अंत में वे एक धुंधले इलाके में आ पहुंचता है। एंडी ने नायोमी को जल्द से जल्द अपने पोर्ट से बाहर निकलने को कहा, मगर नायामी अभी भी फंसी हुई थी। अब नायामी काफी घबरा गई थी, तो एनडीडी ने उसे प्यार से एक गाना सुनाया जो वो अपनी बीती जिंदगी में अक्सर गाया करता था। इसके बाद नायोमी ने कहा कि डेवन मर चुका है, अब इस प्लेनेट पर 2 ही लोग जिंदा बचे हैं। इधर एंटिटी धुंध वाले इलाके से निकल रहा था। वे सोच में पड़ गया कि अब मकड़ियों ने उसका पीछा क्यों छोड़ दिया। खैर, तभी उसके सामने बैंगनी रंग के बेहद सुंदर जुगन का झुंड आ गया, जिसे देखते ही वे एक पल के लिए वहीं थम गया। मगर अचानक वे सभी जुगनू गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने एंडी पर हमला बोल दिया। एंडी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकला। तब नायामी ने कहा कि हो सकता है मकड़ियां जुगनू से डरती हो, इसलिए उन्होंने एंडी का पीछा नहीं किया।
इससे पहले कि एंडी कुछ कहता, अचानक जमीन से एक विशाल जानवर का मुंह बाहर निकला और एक ही बार में एंडी को निगल गया। उसी पल एंडी की आंखों के सामने उसकी परिवार की यादें घूमने लगी। इसके बाद एंडी उस जानवर के शरीर में अंदर था तो उसने लेनार्ड से मदद मांगी। उस जानवर के शरीर का अंदरूनी हिस्सा देखकर उसे लग रहा था कि शायद अब उसे दिल का दौरा पड़ रहा है। खैर तभी लेनार्ड ने एनडीडी के सूट से एक जहरीली गैस छोड़ दी, जिस वजह से उस जानवर का पेट अंदर से जलने लगा और उसी पल उल्टी करके एनडीडी को बाहर फेंक दिया। इसके बाद एनडीडी लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा तो वह एक गुफा जैसी जगह पर गिर गया। वो पूरी तरह से जुगनू से भरी हुई थी। सभी जुगनू ने उसी पल उस पर हमला बोल दिया तो एनडीडी तुरंत भागकर दूसरी तरफ बाहर आ गया। उसके जाने के बाद जुगनू ने उसका पीछा नहीं किया। अब एनडीडी के सूट में बेहद कम ऑक्सीजन बची थी, लेकिन फिर भी वह जहाज के दूसरे हिस्से पर जाने की बजाय नायामी की तरफ जाने लगा। आखिरकार जैसे ही वह नायोमी तक पहुंचा उसी पर उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। नायोमी ने तुरंत उसे अपने टैंक से ऑक्सीजन दी और फिर एनडीडी ने नायोमी की फंसी हुई टांगें निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि उसने औजारों की मदद से जैसे तैसे नायोमी को आज़ाद किया और वो दोनों तुरंत पोर्ट से बाहर आ गए। इसके बाद एंडी ने एक लोहे का टुकड़ा नायोमी की टांग से बांध दिया ताकि उसे चलने में और सहारा मिल जाए। फिर उन दोनों ने मिलकर नायोमी की पोर्ट से काम की चीजें इकट्ठा की और तब नायोमी ने उसका शुक्रिया अदा किया। अब दोनों ने मौके का फायदा उठाकर दोनों बोरास के दूसरे हिस्से में जा पहुंचे, मगर अब नायामी से दरवाजा बंद नहीं हो रहा था क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी आ गई थी। फिर काफी कोशिशों के बाद वे दरवाजा बंद करने में कामयाब रही, जहां एक मकड़ी उसके बीच में कटकर मर गई। इसके बाद मकड़ियों का झुंड जोर जोर से दरवाजे पर हमला करने लगा, जिससे नायोमी और एंडी शिप के अंदर वाले हिस्से में जाकर छुप गए। वहां इमरजेंसी लाइट्स चल रही थी, जिसका मतलब ये था कि बैकअप जनरेटर अभी भी चल रहा था। नायामी को जहाज के सभी रास्ते पता थे, इसलिए वे आगे बढ़ी और इधर एनडीडी शिप में बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, इसलिए वे नायामी के पीछे चलता रहा। कुछ ही पलों में उन्हें एक केबिज, इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद थी और साथ ही उनके जरूरत का सारा सामान भी। उस केबिज समय अचानक उन्हें खून की धार बहती दिखाई दी और वे समझ गए कि एक मकड़ी बोराले जहाज में घुस चुकी है। वे दोनों तुरंत छुप गए और उन्होंने मकड़ी को अंडा देते हुए देख लिया। मकड़ी ने अंडे के जालों से ढक लिया, उसके खाने के लिए साथ में एक लाश रख दी। ये सब देखकर एंडी को बहुत घबराहट महसूस हुई। इधर मकड़ी को उनके वहां होने की भनक नहीं लगी और वे चुपचाप वहां से चली गई। अब जैसे ही नायामी और एंडी बाहर आए तो अचानक पीछे से एक दूसरी मकड़ी ने उन पर हमला बोल दिया। एंडी तुरंत नायामी को लेकर एक कमरे में घुस गया और अंदर से ताला लगा लिया। उसे लगा कि अब सुरक्षित है, मगर नायोमी ने उसे समझाया कि वे तो गलती से बाहर आ चुके हैं। ये सुनकर एंडी को इतना गुस्सा आया कि वह लोहे के सरिये से दरवाजा पीटने लगा, मगर अब इसका कोई फायदा नहीं था। उस कमरे में ऑक्सीजन मौजूद थी, इसलिए दोनों ने अपने हेलमेट्स निकाल दिए और एक दूसरे से बैठकर बातें करने लगे। एनडीडी ने नायोमी को अपनी पत्नी और बेटे के वीडियो दिखाए और बताया कि वो सब एनडीडी की बर्थडे पार्टी से वापस लौट रहे थे, जिस समय उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उसकी पत्नी और बच्चा तो मारे गए, ना जाने कैसे वो बच गया। एंडी कहने लगा कि उसकी जिंदगी अब बेमतलब हो चुकी है। तब नायामी ने उसे समझाया कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी था। कभी इस तरह से सोचा है? नायामी ने कहा कि उसका तो लोगों पर से विश्वास ही उठ गया था, पर एंडी को देखकर उसकी उम्मीद फिर से जाग गई। ये कहकर नायामी ने उसे गले लगा लिया। तभी उसने देखा कि एनडीडी के सूट पर कुछ जुगनू चिपके हुए थे और तभी अचानक बाहर से मकड़ी ने दरवाजा तोड़ डाला और अंदर घुस आई। उसी समय नायामी ने जुगनू का वहां छत्ता तोड़कर मकड़ी की ओर फेंक दिया, जिससे मकड़ी उसी पल पीछे हट गई और एंडी और नायामी मौका देखकर वहां से भाग निकले। वे कार्गो के गड्ढे में गिरते गिरते बचे और तभी पीछे से मकड़ी फुल स्पीड में भागती हुई आई, जिस वजह से वे मकड़ी के साथ नीचे गिर गए। अब मकड़ी फिर से उन्हें मारने दौड़ी तो एंडी ने नायामी का स्प्रे मकड़ी की ओर फेंक दिया। मकड़ी ने जैसे ही स्प्रे को चबाया तो धमाका हो गया, जिससे एक पल में ही वे सुन्न हो गई। अब मौका देकर नायोमी और एंडी वहां से भाग निकले। अब नायोमी ने मकड़ी का ध्यान अपनी ओर खींचने को कहा और खुद एक पोर्ट को ढूंढने लगा। तब लेनार्ड ने उसे खबर दी कि एक पोर्ट इस वक्त उनसे 2 फ्लोर ऊपर मौजूद है। अब एंडी जैसे तैसे चढ़कर उस पोर्ट तक पहुंचा और इधर मकड़ी नायोमी पर हमला कर रही थी। नायोमी की मदद के लिए एंडी ने सभी लाइट्स बंद कर दी और नायोमी मकड़ी के हमले से बचकर भाग निकली। इसके बाद नायोमी को इमरजेंसी लाइट्स मिली तो उसने जलाकर मकड़ी का ध्यान भटका दिया
वहीं दूसरी ओर एनडीडी पोर्ट से निकलने की कोशिश कर रहा था। तब लेनार्ड ने उसे बताया कि उसने नायोमी की सुरक्षा के लिए शिप की बिजली काट दी है और अब उसे वापस चालू करने में लगभग 15 मिनट का समय लगेगा। अब एनडीडी ने सिस्टम के बिना ही पोर्ट को खुद से चालू करने का फैसला किया। उधर नायोमी एन वक्त पर अपनी लाइट्स के सहारे मकड़ी को पोर्ट के बिल्कुल नीचे ले आई। तब एंडी ने पोर्ट को चालू करने के लिए उसने अपने सूट से कनेक्ट कर लिया। लेनार्ड ने बताया कि इस तरह उसके एआई सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी फिर लेनार्ड हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, उसकी मदद आगे नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ इतनी ऊपर से नीचे गिरने पर एंडी के जिंदा बचने के चांसेस भी काफी कम थे। मगर ये सब जानने के बावजूद एंडी ने अपनी जान खतरे में डालकर पोर्ट को नीचे गिरा दिया, जो सीधा उस मकड़ी पर जा गिरा। और उसी पल एंडी की आंखों के सामने वो एक्सीडेंट आ गया जिसमें उसके परिवार की जान बच गई थी, पर गिरते ही मकड़ी उसके नीचे कुचलकर मारी गई। मगर इतनी जोर से नीचे गिरने पर एनडीडी बेहोश हो गया। उसी पल नायोमी उसके पास पहुंची और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि एनडीडी मर चुका है। लेकिन कुछ ही पलों में अचानक एनडीडी को होश आ गया और नायोमी ने उसे कसकर गले लगा लिया और उसी पल वहां सूरज की पहली किरण आई। उन दोनों ने महसूस किया कि वहां खूंखार जानवर तो है, पर इतना सुंदर नजारा है। एनडीडी के एआई असिस्टेंट लेनार्ड की आवाज दोबारा से आई और उसने बताया कि वे अपडेट हो चुका है। और अब उसने मौके का चौका मारते हुए एनडीडी और नायोमी के लिए एक रोमांटिक गाना बजा दिया, जिसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और आने वाले भविष्य की ओर देखने लगे। अब क्या वो इस प्लेनेट पर जिंदा रह पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।